कल क्या पढ़े थे? गोली पृष्ठों पे अपवर्तन चल रहा था, नहीं रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस। कल हम बताए थे शायद कनकेव या कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हुआ था ना, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हो गया था। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लगभग हर एग्जाम के लिए, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान दो। यानी नेक्स्ट आप पढ़ेंगे इसको कि रिफ्रैक्शन ऑफ कॉन्वेक्स हो गया था ना, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस यानी गोली अवतल पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन, ये सही है कि दोनों का फार्मूला एक ही है, लेकिन जब आप डेरिवेशन करोगे बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन आएगा तो दोनों का अलग अलग करना होगा, अलग मत तरीके से, फिर वहां मिस्टेक होगा। तो इसलिए इसको देख लो आप। जैसे ये आपका अवतल गोली पृष्ठ हो गया, ये मान लो आपका क्या है, एक ग्लास है, क्या है, ग्लास है। इसका अपवर्तनांक ले लो n1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो n2। ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। यहां ले लो, इसका क्या हो गया, सेंटर C हो गया। ये मान लो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट O। लाइट की रेज ऐसे गई, जहां जाके स्ट्राइक करेगी वहां एक नॉर्मल ड्रा करोगे, नॉर्मल हमेशा कहां से हो जाएगा, C से। C इसको यहां मान लो, ये C हो गया। इसके बाद क्या होगा बताओ, ये डेंसर, ये रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम है, तो क्या होगा, सघन माध्यम में नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, इस लाइट की रेज को, इसी रेज को आगे की तरफ बढ़ाओगे तो जहां आंख मिलेगा वहीं क्या बनेगा, इमेज। यानी ये आपका इमेज बन गया। रिफ्रैक्टेड रेज का आगे की तरफ बढ़ा रहे हो, आगे जहां मिला वहां क्या मिल गया, इमेज बन गया, आई। क्या बन गया, आई। ठीक है, ये मान लो आपका पोल P हो गया। यहाँ एक आप नॉर्मल ड्रा कर दो, मान लो इसकी हाइट h है, ये क्या हो गया m, और ये हो गया m। अब यहाँ पे देखो, ये इंसिडेंट रेज है, यानी आपतित किरण है, और ये अभिलंब है, तो ये पूरा एंगल जो कितना होगा, पूरा कोण I, ये पूरा कोण I है। अच्छा, यह रिफ्रैक्टेड रेज और नॉर्मल है, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, R। अब यही रिफ्रैक्टेड रेज आगे की तरफ बढ़ा, देखो यही है ना, ये आपका कौन सा रिफ्रैक्टेड रेज, और ये नॉर्मल है, तो जब यह R है तो ये भी क्या होगा, R होगा। इसको ले लो अल्फा, इसको ले लो बीटा, इसको ले लो गामा, अल्फा बीटा और गामा। ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस कितना हो गया, U। इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, V, और इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, R। ठीक है, अब लाइट की रेज देखो इधर जा रही है, तो इधर जो भी डिस्टेंस होगा सब किसमें होगा, निगेटिव होगा। किसमें होगा, निगेटिव होगा। हमें I और R की वैल्यू फाइंड करनी होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हमको I और R की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तब जाके इस पूरे स्फेरिकल सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रूप में फार्मूला मिल पाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखो, n1 से कहां जा रहा है लाइट की रेज, n2 में क्या लिखोगे बताओ, n2 अपॉन n1 इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। अब I और R की वैल्यू बहुत छोटा हो जाए, कब हो जाए, जब ये अपर्चर कम होगा, तो क्योंकि लाइट की रेज देखो यहां से जब ऑब्जेक्ट ना ये इधर भी जा रही है और ऐसे भी निकल रही है, तो लाइट की रेज क्या होगा, जो इंसिडेंट एंगल है उसकी वैल्यू बहुत छोटा होगा, R की वैल्यू भी बहुत छोटा होगा। इसलिए क्या लिख सकते हो, n2 अपॉन n1 इक्वल टू I अपॉन R, यानी साइन I इक्वल टू I। यहां लिख देता हूं, साइन I को क्या लिख सकते हो, I, और साइन R को क्या लिख सकते हो, R। कब, जब I और R की वैल्यू बहुत छोटा हो। अब इसको क्या लिखोगे बताओ, n1 I इक्वल टू n2R, यानी हमें I और R की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो अब यहाँ पे अगर इस फिगर को देखो आप, तो यह जो बन रहा है I, पूरे ट्राइंगल किस ट्राइंगल बन रहा है, O M C में,
ओ एम सी में, यहाँ लिखो त्रिभुज ओ एम सी में अगर आप देखिए तो क्या मिला, देखो एल्फा, यहाँ पे देखो गामा, ये आपका एल्फा बीटा गामा, गामा जो है उसका क्या है, बहिष कोण है, और एल्फा प्लस आई, एल्फा प्लस आई, एल्फा प्लस आई इक्वल टू गामा, या आई इक्वल टू क्या निकल गया, गामा माइनस एल्फा, हो जाएगा ना। अच्छा अब यहाँ पे देखो ई एंगल आर है, ये किस में है, आई एम सी में, फिर ट्राइंगल ले लो आई एम सी में, अगर आप देखो तो क्या बन रहा है, देखो बीटा प्लस आर इक्वल टू गामा, बीटा प्लस आर इक्वल टू गामा, या आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा, ये आई और आर की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब यह वैल्यू इसी में पुट कर दो, तो क्या लिखोगे, n1 गामा माइनस एल्फा इक्वल टू n2 गामा माइनस बीटा, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या लिखोगे, n1 गामा माइनस n1 एल्फा इक्वल टू n2 गामा माइनस n2 बीटा, n1 गामा गामा को एक साथ ले लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस n1 एल्फा प्लस n2 बीटा इक्वल टू n2 गामा माइनस n1 गामा, हो जाएगा ना, या फिर माइनस n1 एल्फा प्लस n2 बीटा इक्वल टू गामा, आपका कॉमन हो जाएगा, क्या मिल गया, n2 माइनस n1। अब आप इस ट्राइंगल से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल के वहीं पे पुट कर देना है, तो कैसे निकालोगे बताओ, अल्फा अगर आप लेते हो इसमें, ये पूरा ट्राइंगल क्या बन गया, ओ एम एन में, यहाँ देखो ट्राइंगल ओ एम एन में क्या लिखोगे, डायरेक्ट लिख देता हूं, 10 एल्फा इक्वल टू एच अपान माइनस यू, एच अपान माइनस यू, इसी तरीके से 10 बीटा इक्वल टू बीटा क्या हो गया, एच अपान माइनस बी, ऐसे ही आपका 10 गामा इक्वल टू क्या हो गया बताओ, लगभग गामा इक्वल टू एच अपान माइनस आर, ये वैल्यू सब उसी इनपुट कर दो तो क्या मिला बताओ, माइनस n1 एच अपान यू माइनस यू, हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस है, माइनस ऑलरेडी उसके साथ हो गया, प्लस n2 अपान माइनस बी, इसको हम ऐसे लिख देता हूं, n2 माइनस एच अपान भी, ठीक है, इक्वल टू n1 यहां हो गया, n2 माइनस n1, और यहाँ क्या हो गया, एच अपान माइनस आर, दोनों साइड में देखो एच क्या हो गया, कैंसिल, तो यहां बचा क्या, माइनस माइनस प्लस हो गया, n1 अपान यू माइनस n2 अपान भी, ठीक है, n2 अपान भी इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया बताओ, माइनस n2 माइनस n1 अपान आर, माइनस कॉमन ले लो, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या लिख दोगे इसको, n2 अपान भी माइनस n1 अपान यू इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान आर, ये क्या हो गया आपका फार्मूला हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, यानी किसी भी गोली पृष्ठ के लिए, किसी भी गोली पृष्ठ के लिए, अवतल हो या उत्तल हो, उन दोनों के लिए जो फार्मूला होगा आपका n2 अपान v माइनस n1 अपान यू इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान r होता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, जब इसको n1 माने हो तो n2 है, तो n2 अपान, अगर n2 से n1 में जाता तब क्या लिखते हैं यहाँ पे, n1 अपान v माइनस n2 अपान u, ठीक है। जब लाइट की रेंज n1 से n2 में जा रहा है, समझो n1 से n2 में क्या लिखोगे, n2 अपान v, अब मान लो n2 में से v में जा रहा है, n1 में जा रहा है, तब क्या लिखोगे, n1 अपान v माइनस, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, लिखो फास्ट इसको, उसके फर्स्ट फोकस सेकंड फोकल बताएं। अब इसके बाद देखो अब इसके बाद देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड फर्स्ट फोकल लेंथ, प्रथम मुख्य फोकस एंड प्रथम फोकस
दूरी, ठीक है। प्रथम फोकस दूरी होता क्या है, इसको ध्यान दो। जैसे अगर मान लो कि अगर हमें कौन सा सरफेस हो गया बताओ, कॉन्वेक्स, क्या हो गया, कन्वेक्स हो गया। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर ये लाइट की रेज यहां से पैरेलल आ रही है, क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है, ठीक। इसको हम पैरेलल नहीं लाते हैं, पहले फर्स्ट बताना ना। मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हैं, यहाँ से एक लाइट की रेज ऐसे जा रही है, ये लाइट की रेज ऐसे गई और आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो गई, पैरेलल, क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो किसी पॉइंट से लाइट की रेज जाके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हो जाए तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट फोकस। इसका मतलब ये हो गया। और इसमें अगर आप देखो कनकेव में ये आप मान लो कि ये लाइट की रेज ऐसे आई, ऐसे स्ट्राइक की, और इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल है, और रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो ये आपका फर्स्ट फोकस हो गया इसमें। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों में जो यू है वो कहाँ है, F1 पे, कहाँ है, F1 पे। और आप पढ़े हो क्लास 10th में भी पढ़े हो, इसमें भी मिरर में भी पढ़े हो, लेंस में भी, कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो हमेशा इमेज कहाँ बनता है, इनफाइनाइट पे। कहाँ बनता है, इनफाइनाइट, यानी v इक्वल टू क्या हो गया, इनफाइनाइट। अगर यह वैल्यू तुम इसमें रखो, किसमें, n2 अपान v माइनस n1 अपान u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान r, होगा ना। तो इसमें रखोगे n2 अपान v मतलब इनफाइनाइट, माइनस n1 अपान u मतलब f1 इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान r। या इसको क्या लिख सकते हो बताओ, f1 इक्वल टू लिख सकते हो, बताओ क्या लिख सकते हो, माइनस n1 इंटू आर, माइनस n1 इंटू आर अपान n2 माइनस n1। बोलो होगा कि नहीं, n2 माइनस n1 अपान r। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n हो जाए, क्या हो जाए, n हो जाए, मान लो ये n1 है, ये n2 है, तो ये एयर है, एयर की वैल्यू 1, या n2 से अगर इसको डिवाइड कर दो, n1 से डिवाइड कर दो, n1 से डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई दोनों कर दो, या फिर ये कहा जाए कि अगर इसका पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, n हो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी इसका मतलब है कि f1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस आर अपान n माइनस 1। तो ये दोनों फार्मूला आपका एक है, कैसा जैसा यूज हो वैसे आप लगा, f इक्वल टू माइनस आर अपान n माइनस 1। n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब इसमें अगर देखो आप, एक क्या है तुम्हारा, कनकेव की कन्वेक्स है, कन्वेक्स है, क्या है, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, क्या है तुम्हारा, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। और ये क्या हो गया, कनकेव स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस। इसमें अगर आप देखो तो ये तुम्हारा r इक्वल टू क्या है, पॉजिटिव, क्या है, r इक्वल टू पॉजिटिव है, तो f इक्वल टू क्या होगा, निगेटिव। इसमें देखो आप क्या है, r इक्वल टू निगेटिव, तो f इक्वल टू, समझ पा रहे हो, होगा कि नहीं, इन दोनों के लिए अलग अलग वैल्यू होगी। r इक्वल टू इसमें पॉजिटिव होगा, इसमें r इक्वल टू निगेटिव होगा, f इक्वल टू क्या होगा, निगेटिव, इसमें f क्या होगा, पॉजिटिव है। और पूरे फर्स्ट फोकल लेंथ की जो फार्मूला, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी नीट जी मेंस में भी और नीट में भी पूछा हो, डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा हुआ है कई बार अगर देखो आप तो, ठीक है। ये प्लस और माइनस और ये सब चीजों को लेकर प्रैक्टिस एक बार कर लोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसको नोट करो, उसके बाद सेकंड फोकल लेंथ बताते हैं। फर्स्ट फोकल लेंथ, अब आप लिखेंगे सेकेंड प्रिंसिपल फोकस एंड फोकस दूरी, यानी द्वितीय फोकस दूरी। देखो ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये अगर लाइट की रेज पैरेलल आ रही है, क्या आ रही है, पैरेलल, किसके, मुख्य अक्ष के, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट से आके मिलती है,
यह दूरी क्या कहला, ये F2 कहला है, क्या कहला है F2, और इसके बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं F2। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखो आप P ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, कैसा आ रहा है पैरेलल। देखो यहाँ नॉर्मल ड्रा करोगे तो ये दूर जाएगा, बोलो ये रिफ्लेक्शन के बाद इधर निकलेगा, इसको आके मिलाओ आप, इसको आके जहां मिला वहीं क्या बन गया F2, और ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा F2। इसका मतलब ये है कि यह ऑब्जेक्ट कहाँ है इनफाइनाइट पे, कहाँ है इनफाइनाइट पे, और V इक्वल टू क्या है F2। पढ़े भी हो आप, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज इनफाइनाइट पे, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज इनफाइनाइट पे। ठीक है, ये भी आपका वही हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो आप पढ़े हो N2 अपान V मतलब F2 इक्वल टू N1 अपान U मतलब इनफाइनाइट N2 माइनस N1 अपान R। इसका मतलब ये हो गया कि F2 इक्वल टू क्या मिल गया बताओ, N2 R अपान N2 माइनस N1, N2 माइनस N1। तो यहां तो N1 होगा नहीं, ठीक है, या इसको क्या लिख सकते बताओ, F2 इक्वल टू N R अपान N माइनस 1। ये प्रथम फोकस हो गया, अच्छा द्वितीय फोकस हो गया। और प्रथम फोकस अभी क्या पढ़े हो, F1 इक्वल टू माइनस R अपान N माइनस 1। दोनों को डिवाइड कर दो, क्या कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो। बहुत ही मस्त इंपॉर्टेंट फार्मूला, छोटा सा है लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है। छोटा फार्मूला तुमको मिलेगा, दोनों को डिवाइड करोगे क्या मिलेगा बताओ, माइनस R अपान N माइनस 1 इंटू N माइनस 1 अपान N R। बोलो N माइनस 1 से N माइनस 1 कैंसिल, R से R कैंसिल, यानी F2 इक्वल टू क्या आ गया बताओ, माइनस N इंटू F1। बताओ F2 इक्वल टू माइनस N इंटू F1।